नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने एक नए यूट्यूब चैनल ABR साइंस क्लासेस के अंदर। तो जैसे कि दोस्तों हमने पिछले वीडियो में रासायनिक समीकरण क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, इन तीनों बातों की चर्चा अच्छी तरह से कर ली थी। और इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग बात करने वाले हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें, यानी कि हाउ टू चेंज नॉन बैलेंस इक्वेशन टू बैलेंस इक्वेशन। तो दोस्तों, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने से पहले आपको 3 बातों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। जैसे में पहले बात यह है कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो दोस्तों, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो संतुलित रासायनिक समीकरण वह होता है जिसमें समीकरण के दोनों तरफ क्या हो, प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान हो। ठीक। और दूसरा है असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है दोस्तों? तो असंतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों तरफ प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या असमान होती है। और तीसरा जो है दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको इस बात का ज्ञान होना बेहद जरूरी है। वो क्या है दोस्तों? तो किसी भी समीकरण में जो कंपाउंड है, तत्व है, उसकी जो परमाणुओं की संख्या है वो पता करना है। जैसे मैं दोस्तों, यदि मैं बात करूं कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है, यहाँ पर जो लिखा है H2, तो इसमें यदि आपसे कहा जाए कि इसमें परमाणुओं की संख्या कितना है, हाइड्रोजन के परमाणु कितना है यहाँ पर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु कितना है? 2 है। क्यों 2 है? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन H2 लिखा है, यानी कि H और H 2 गए यहाँ पर, तो इसलिए हाइड्रोजन परमाणु कितना है? 2 है। उसी तरह से दोस्तों, यदि आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या कितनी है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या कितना है? 6 है। अब ये 6 कैसे है? तो देखिए, यहाँ पर 3H2 लिखा है। इसका कहने का मतलब कि यहाँ पर H2 और H2 3 बार लिखा है। तो यदि आपसे कोई पूछा है कि इसमें कुल परमाणु हाइड्रोजन की कितना है, तो आप जोड़ दीजिएगा। यहाँ पर एक H2 में कितना होता है? 2 होता है, यानी कि यहाँ पर 2 है प्लस 2 प्लस 2, यानी कुल कितना? 6 है। तो लेकिन दोस्तों, आपको इस तरह से परमाणु की संख्या ज्ञात नहीं करना है। आपको कैसे ज्ञात करना है? तो यदि आपसे इस तरह से दे दे कि 3H2 है और आपको इसमें परमाणुओं की संख्या ज्ञात करना है, तो कैसे करना है? सबसे पहले देखिए दोस्तों, हाइड्रोजन के बगल में कितना लिखा है? 3 लिखा है। ठीक। और हाइड्रोजन के नीचे कितना लिखा है? 2 लिखा है। तो इस 3 में इस 2 से गुना कर दीजिएगा। इस 3 में इस 2 से गुना कर दीजिएगा, तो कितना आएगा? 3 दूना का 6, यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या कितना है? 6 है। उसी तरह से दोस्तों, यदि आपसे पूछे कि 3NH3 है, 3NH3 है, इसमें आपको हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या बताना है, तो आप कैसे बताइएगा? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये 3 है ना, इस 3 से इन दोनों में गुना है। नाइट्रोजन में भी 3 से गुना है और हाइड्रोजन में भी 3 से गुना है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, तो यहाँ पर इसके आगे कितना लिखा है? 3 लिखा है। और हाइड्रोजन के नीचे कितना लिखा है? 3 लिखा है। तो इस 3 में इस 3 से गुना कर देंगे, इस 3 में इस 3 से गुना कर देंगे, तो 3 3 मिला के कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या कितना है? 9 है। उसी तरह से यहाँ पर पूछा जाए कि नाइट्रोजन के परमाणुओं की संख्या कितनी है, तो नाइट्रोजन कैसे बताइएगा? तो सबसे पहले देखिए, नाइट्रोजन के बगल में कितना लिखा है? 3 लिखा है। और नाइट्रोजन के नीचे कितना लिखा है? तो नाइट्रोजन के नीचे कुछ नहीं लिखा है। इसका मतलब कि यहाँ पर कितना है? 1 है। तो 3 में यदि 1 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 3, यानी कि नाइट्रोजन के परमाणु की संख्या कितना है? 3 है। और हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या कितना है? 9 है। उसी तरह से दोस्तों, यदि आपसे पूछे कि KClO3, इसमें आपको पोटेशियम के परमाणुओं की संख्या बताइए, तो पोटेशियम के परमाणुओं की संख्या कितना हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पर पोटेशियम कितना है? 1 है। कैसे 1 है? तो देखिए, पोटेशियम के बगल में कितना लिखा है? 1 लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब कि यहाँ पर 1 है। और पोटेशियम के नीचे भी 1 है, यानी कि यहाँ पर 1 छुपा हुआ है, कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब यहाँ पर 1 है। यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। और 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, यानी कि पोटेशियम के परमाणु की संख्या कितना है? 1 है। उसी तरह से यदि क्लोरीन के पूछा जाए, तो क्लोरीन के परमाणु की संख्या यहाँ पर कितना है? तो देखिए, क्लोरीन के बगल में सबसे पहले देखिए कितना लिखा है? 1 लिखा है। ठीक। और क्लोरीन के नीचे, तो क्लोरीन के नीचे भी 1 लिखा है। तो 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 1, यानी कि क्लोरीन की भी परमाणु की संख्या कितना है? 1 है। लेकिन यदि बात की जाए ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या कितना है, तो ये आप कैसे बताइएगा? तो देखिए, ऑक्सीजन के बगल में कितना लिखा है? 1, और ऑक्सीजन के नीचे 3, यानी कि 1 में 3 से गुना कर दीजिए, 1 में 3 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 3, यानी कि ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या कितना है? 3 है। क्लोरीन की परमाणु की संख्या कितना है? 1 है। और पोटेशियम की परमाणु की संख्या कितना है? 1 है। यानी कि इस तरह से दोस्तों, आपको किसी भी यदि कंपाउंड दिया जाए या फिर तत्व दिया जाए या फिर अणु, यदि उसमें पूछा जाए किसी भी परमाणु की संख्या, तो आपको इस तरह से बताना है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्तों। जैसे में यदि यहाँ पर बात की जाए NaHSO4 और यहाँ पर 3 है। यदि बात की जाए कि यहाँ पर सोडियम की परमाणुओं की संख्या कितनी है, सोडियम की परमाणुओं की संख्या कितनी है, तो आप कैसे बताइएगा? तो सबसे पहले देखिए, इसी सोडियम के किनारे कितना लिखा है? 3, और सोडियम के नीचे 1, तो 3 में 1 से गुना कर दीजिएगा, 3 में 1 से गुना कर दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा? 3, यानी कि सोडियम की परमाणु की संख्या कितना है? 3 है। उसी तरह से यदि बात की जाए हाइड्रोजन,
हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या बताइए यहाँ पर। तो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितना हो जाएगा? तो हाइड्रोजन के बगल में कितना लिखा है? 3, और हाइड्रोजन के नीचे 1, कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब कि यहाँ पर 1 है। तो 3 में 1 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा? 3। यहाँ पर गुना करना है दोस्तों, जोड़ना नहीं है। सल्फर, उसी तरह से दोस्तों सल्फर है, तो सल्फर के परमाणु की संख्या कितना हो जाएगा? तो सल्फर देखिए, सल्फर के किनारे कितना लिखा है? 1, और नीचे सॉरी सल्फर के किनारे कितना लिखा है? 3, और उसके नीचे कितना लिखा है? 1 लिखा है। तो 3 में 1 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 3। लेकिन यदि बात की जाए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की परमाणुओं की संख्या बताइए, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या कितना हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन के किनारे कितना लिखा है? 3, और ऑक्सीजन के नीचे कितना लिखा है? 4। तो 3 में 4 से गुना कर दीजिएगा। ऑक्सीजन के किनारे कितना लिखा है? 3, ऑक्सीजन के नीचे कितना लिखा है? 4। तो 3 में 4 से गुना कर देंगे, 3 में 4 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 12। यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितना है? 12 है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये परमाणुओं की संख्या निकालना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर लिखा है H2 प्लस, उसके बाद लिखा है आपका Cl2, और यहाँ पर लिखा है HCl। ये एक आपका रासायनिक समीकरण है। अब आपको इसको संतुलित करना है, यानी कि ये आपका असंतुलित रासायनिक समीकरण है। सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि ये असंतुलित कैसे है। तो देखिए समीकरण में तीर चिन्ह के बाईं तरफ देखिए हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या कितना है? 2 है। अभी बताया हम आपको कि ये कैसे ज्ञात करते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितना है? 2 है, क्योंकि इधर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो 1 में 2 से गुना कर दीजिए कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी कि हाइड्रोजन की परमाणु की संख्या यहाँ पर कितना है? 2 है। उसी तरह से क्लोरीन की परमाणु की संख्या यहाँ पर कितना है? तो क्लोरीन की परमाणु संख्या यहाँ पर भी 2 है। कैसे? तो यहाँ पर 2 लिखा है और यहाँ पर 1 लिखा है, तो 1 में 2 से गुना करके कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यानी कि तीर चिन्ह के बाईं तरफ यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु संख्या 2 है और क्लोरीन परमाणु संख्या कितना है? 2 है। ठीक, लेकिन तीर चिन्ह के दाईं तरफ देखिए, तो तीर चिन्ह के दाईं तरफ हाइड्रोजन के परमाणु संख्या कितना है? 1 है। क्लोरीन की परमाणु संख्या कितना है? 1 है। क्यों 1 है? तो यहाँ पर आप देखिएगा कि हाइड्रोजन के बगल में कितना लिखा है? 1 लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब कि यहाँ पर 1 लिखा है, और इसके नीचे भी कितना है? 1 है। तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1, यानी कि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितना है? 1 है। उसी तरह से क्लोरीन की परमाणु संख्या कितना है? 1 है। यानी कि तीर चिन्ह के बाईं तरफ हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2 है, क्लोरीन की परमाणु संख्या 2 है, लेकिन तीर चिन्ह के दाईं तरफ हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 और क्लोरीन की परमाणु संख्या 1 है। यानी कि तीर चिन्ह के बाईं तरफ और दाईं तरफ परमाणु की संख्या क्या है? बराबर नहीं है, इसलिए यह कैसा समीकरण है? असंतुलित रासायनिक समीकरण है। अब हम लोग दोस्तों इसके बात करते हैं इसको संतुलित कैसे करें। ठीक, ये असंतुलित है तो इसको संतुलित कैसे करें। तो देखिए दोस्तों, संतुलित करने से पहले आपको सबसे पहले यहाँ पर लिखना होगा, यहाँ पर जो जो तत्व उपस्थित है, यहाँ पर तो हाइड्रोजन है तो यहाँ पर हाइड्रोजन लिख देंगे, उसके बाद क्लोरीन है तो क्लोरीन लिख देंगे। अब देखिए हाइड्रोजन की परमाणु संख्या इधर कितनी है? तीर चिन्ह के बाईं तरफ हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है? तो 1 है, 2 है सॉरी, तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। ठीक, उसी तरह से यहाँ पर तीर चिन्ह की दाईं तरफ हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है? तो तीर चिन्ह की दाईं तरफ हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है? 1 है, तो हम लोग यहाँ पर 1 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए तीर चिन्ह की दाईं तरफ बाईं तरफ क्लोरीन की परमाणु संख्या कितना है? 2 है, तो हम लोग यहाँ पर 2 लिख देंगे, और दाईं तरफ 1 है, तो हम लोग यहाँ पर 1 लिख देंगे। ठीक, अब देखिए दोस्तों, इतना लिखने के बाद आपको करना क्या है? सबसे पहले देखिए कि परमाणुओं की संख्या कम किधर है? इस साइड कम है, दाईं तरफ कम है, इधर ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो इस साइड कम है। तो जिधर कम है उधर आपको सोचना होगा कि हम यहाँ पर कितना से गुना करें, कितना से गुना करें कि इसके बराबर हो जाए। यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो हम यहाँ पर कितना से 1 में गुना करें कि ये 2 हो जाए। तो आप कहेंगे कि यहाँ पर 2 से गुना कर दें, तो 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी कि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या इधर भी 2 और इधर भी 2। उसी तरह से दोस्तों यदि लेकिन इसका कहने का मतलब कि यहाँ पर 2 से गुना कर देंगे, तो 2 से गुना कर दीजिएगा तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो अब इस 2 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, जितना से गुना करिएगा उतना ही उसके बगल में लिख दीजिएगा। तो हाइड्रोजन में हम 2 से गुना किए हैं तो यहाँ पर 200 लिख देंगे। अब देखिए दोस्तों, जैसे ही 2 से गुना करें तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या तो बराबर हो गया। अब देखिए क्या क्लोरीन की भी परमाणु संख्या बराबर हो गया, तो यहाँ पर क्लोरीन की परमाणु संख्या कितना हो जाएगा? तो क्लोरीन के बगल में लिखा है 2 और इधर लिखा है 1, तो 2 में 1 से गुना कर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या भी यदि 2 से गुना करने पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर 2 से गुना हो जा रहा है क्लोरीन में, और क्लोरीन भी क्या हो जा रहा है? आपका संतुलित हो जा रहा है। कहने का मतलब है कि तीर चिन्ह के बाईं तरफ हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2 है, तीर चिन्ह के दाईं तरफ भी हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2 हो जा रहा है 2 से गुना करने पर। उसी तरह से तीर चिन्ह की बाईं तरफ क्लोरीन की परमाणु संख्या 2 है, तो तीर चिन्ह के दाईं तरफ भी क्लोरीन की परमाणु संख्या कितना हो जा रहा है? 2 हो जा रहा है। तो इस प्रकार ये आपका जो रासायनिक समीकरण है ये आपका क्या हो जाएगा? संतुलित हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने ये वाला इक्वेशन को तो संतुलित कर दिया, अब हम लोग इस वाला इक्वेशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर गड़बड़ी कहाँ पर है, यानी कि यहाँ पर असंतुलन कहाँ कहाँ पर है।
तो सबसे पहले यहाँ पर चेक करते हैं एल्युमिनियम कितना है। तो यहाँ पर एल्युमिनियम कितना है दोस्तों, यहाँ पर एल्युमिनियम कितना है, तो सिर्फ एक है। यानी कि क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक है और यहाँ पर भी एक है, तो एक में एक से गुना करेंगे तो एक है। यानी कि यहाँ पर एल्युमिनियम कितना है, एक है। उस तरह से क्लोरीन कितना है, तो क्लोरीन यहाँ पर 3 है, क्योंकि एक यहाँ पर 3 यहाँ पर, तो एक में 3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर एल्युमिनियम एक है, क्लोरीन 3 है। उसके बाद यहाँ पर कैल्शियम का देखें, तो कैल्शियम कितना है, तो कैल्शियम एक है, क्योंकि यहाँ पर एक और यहाँ पर भी एक है, तो एक में एक से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। यानी कैल्शियम एक है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर OH, ये OH कितना है, तो देखिए यहाँ पर एक है और OH के नीचे कितना है, 2 है। यानी कि यहाँ पर OH कितना है, 2 है। कैल्शियम एक है, OH 2 है। उसी तरह से यहाँ पर एल्युमिनियम एक है, क्लोरीन 3 है। अब हम लोग इधर देखते हैं, तो इधर एल्युमिनियम कितना है, तो इधर भी एल्युमिनियम एक ही है, क्योंकि यहाँ पर एक है और यहाँ पर भी एक है, तो एक में एक से गुना करेंगे तो एक हो जाएगा। यानी कि इधर भी एल्युमिनियम एक और इधर भी एल्युमिनियम एक, यानी कि यहाँ पर एल्युमिनियम संतुलित है। और आगे देखते हैं OH को देखते हैं, तो यहाँ पर OH कितना है, तो यहाँ पर OH 3 है, क्योंकि यहाँ पर 3 है लिखा हुआ है और यहाँ पर एक है, तो एक में 3 से गुना करके कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर OH 3 है, इधर OH 2 था और इधर OH कितना है, 3 है। यानी कि यहाँ पर OH संतुलित नहीं है। अब हम लोग आगे देखते हैं, तो आगे यहाँ पर कैल्शियम है, तो कैल्शियम इधर कितना है, एक है। इधर भी कैल्शियम एक था और इधर भी कैल्शियम एक है, यानी कि यहाँ पर ये दोनों कैल्शियम ठीक ठाक है। क्लोरीन को देखते हैं, तो क्लोरीन इधर कितना है, 2 है। इधर क्लोरीन कितना था, 3 था। यानी कि यहाँ पर क्लोरीन क्या है, असंतुलित है। यहाँ पर आपको क्लोरीन असंतुलित है, उसके बाद यहाँ पर OH असंतुलित है। तो हम लोग यहाँ पर इसको संतुलित करेंगे। तो संतुलित करने से पहले यहाँ पर जो जो पदार्थ उपस्थित है उसको यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। यहाँ पर एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम को लिख देंगे, क्लोरीन है तो क्लोरीन को लिख देंगे, उसके बाद कैल्शियम है कैल्शियम को लिख देंगे, उसके बाद OH है तो OH को लिख देंगे। उसके बाद क्या करना है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर लेफ्ट साइड में यानी कि बाईं तरफ एल्युमिनियम कितना है, एक है, तो यहाँ पर एक लिख देंगे। दाईं तरफ एल्युमिनियम कितना है, एक है, तो इधर भी एक लिख देंगे। उसी तरह से बाईं तरफ इधर क्लोरीन कितना है, 3 है, तो 3 लिख देंगे। दाईं तरफ क्लोरीन कितना है, 2 है, तो यहाँ पर हम लोग 2 का लिख देंगे। उसके बाद बाईं तरफ कैल्शियम कितना है, 1 है, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। यहाँ पर 1 है ना, तो 1 लिख देंगे। दाईं तरफ कैल्शियम कितना है, 1 है, तो इधर यहाँ पर हम लोग 1 लिख देंगे। और बाईं तरफ OH कितना है, OH, तो बाईं तरफ OH 2 है, तो यहाँ पर हम लोग 2 का लिख देंगे। इधर दाईं तरफ OH कितना है, तो 3 है, तो हम लोग यहाँ पर अब इनको लिख देंगे। अब देखिए एल्युमिनियम तो संतुलित है, यानी कि एल्युमिनियम में हम कुछ गुना उना नहीं करेंगे। उसके बाद देखिए क्लोरीन है, तो इधर क्लोरीन 3 है, इधर क्लोरीन 2 है, तो क्लोरीन किधर कम है, इधर कम है, तो इधर कम है। तो अब आप सोचिए कि कितना से 2 में गुना करें कि इसके बराबर हो जाए। यदि हम यहाँ पर 1 से गुना करेंगे तो 2 ही रह जाएगा, तो बराबर नहीं हो पाएगा। 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, इधर 3 हो जाएगा, यानी कि इधर कम पड़ जाएगा। यदि हम यहाँ पर 3 से गुना करें, जरा देखिए, यदि हम यहाँ पर 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी कि इधर कम हो जाएगा। तो इधर यदि इधर भी संतुलित करना होगा, इधर कैसे करेंगे, तो इधर 3 से गुना किए तो 6 हो गया, तो इधर कितना से गुना करें तब ये भी 6 हो जाए। तो यदि आप हम यहाँ पर 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी कि इधर भी 6 हो जाएगा और इधर भी 6 हो जाएगा। लेकिन कैसे, तो इधर हम 3 से गुना करेंगे, क्लोरीन में हम लोग 3 से गुना करेंगे, यानी कि यहाँ पर हम लोग 3 से गुना करेंगे क्लोरीन, यानी कि यहाँ पर 3 से गुना करेंगे, तब क्लोरीन कितना हो जाएगा, 3 दूनी का 6, यानी क्लोरीन तो 6 हो गया। अब इधर भी हमको क्लोरीन को 6 करना था, तो 2 से गुना किए, यानी कि हम लोग यहाँ पर अब करेंगे 2 से गुना, तो यहाँ पर 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, क्लोरीन 6 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर क्लोरीन तो संतुलित हो गया। लेकिन अब आपको देखना होगा कि यदि हम यहाँ पर 3 से गुना किए, तो 3 से गुना किए तो क्लोरीन तो संतुलित हो गया, बाकी कुछ और तो नहीं ना बिगड़ा। तब चेक कीजिए, यहाँ पर क्लोरीन तो 6 हो गया, 3 दूना का 6, लेकिन कैल्शियम कितना हो गया, तो कैल्शियम 3 हो गया, यानी कि पहले कैल्शियम यहाँ पर 1 था, अब कैल्शियम कितना हो गया, 3 हो गया, यानी कि यहाँ पर कैल्शियम में भी 3 से गुना हो गया, तो यानी कि कैल्शियम कितना हो गया, 3 हो गया। इधर कैल्शियम 1 ही है, लेकिन इधर कैल्शियम कितना हो गया, 3 हो गया। उसके बाद आप लोग इधर 2 से गुना किए थे इसमें, तो इसमें यदि 2 से गुना किए थे तो क्लोरीन तो ठीक है, 3 दूना का 6, यानी क्लोरीन 6 है, लेकिन एल्युमिनियम कितना हो गया, तब एल्युमिनियम भी 2 हो गया, क्योंकि इधर एल्युमिनियम के बगल में 2 लिखा है और नीचे 1, तो 2 में 1 से गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कि जो एल्युमिनियम पहले 1 था अब वो कितना हो गया, 2 हो गया, यानी कि ये भी अब आपका असंतुलित हो गया। अब आपको एल्युमिनियम को भी संतुलित करना पड़ेगा। इधर एल्युमिनियम 1 है और इधर एल्युमिनियम 2 है और इधर एल्युमिनियम 1 है, तो हमको इस 1 को 2 में बदलना होगा। तो हम कैसे बदलेंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से गुना कर देंगे, तो जैसे ही 2 से गुना करेंगे तो इधर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर भी एल्युमिनियम संतुलित हो जाएगा और इधर भी एल्युमिनियम संतुलित हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 2 से गुना कर देंगे। अब देखिए इधर आप 2 से गुना कर दीजिएगा तो एल्युमिनियम तो आपका 2 हो जाएगा, लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर OH कितना हो जाएगा, तो 2 और 3 यानी कि 2 गुना 3 6, यानी कि यहाँ पर OH कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, यानी कि इसमें OH में भी 2 से गुना हो जाएगा, यानी कि OH कितना, तो 6 हो जाएगा। इधर OH कितना है, तो 2 है, इधर OH कितना है, 3 है। अब इस 2 को
इस 6 के बराबर करना है, इस 2 को इस 6 के बराबर करना है। तो कैसे करेंगे, तो इस 2 में हम 3 से गुना कर देंगे, इस 2 में हम 3 से गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर 2 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर 2 से गुना कर दे रहे हैं, यानी कि 3 से गुना कर दे रहे हैं, तो 3 से गुना कीजिएगा तो OH कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 3 से गुना किए तो OH तो 6 हो गया, इधर भी OH 6, इधर भी OH 6, लेकिन कैल्शियम देखिए अब इधर कैल्शियम कितना हो जाएगा, तो जैसे ही हम 3 से गुना करेंगे तो कैल्शियम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इधर 3 है और इधर यहाँ पर 1 है, तो 3 में 1 से गुना कीजिए कितना हो जाएगा 3, यानी कि कैल्शियम भी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर अब चेक कीजिए दोस्तों, क्या अब दोनों संतुलित है, इधर एल्युमिनियम 2 है, इधर भी एल्युमिनियम 2, इधर क्लोरीन 6 है, इधर भी क्लोरीन 6, इधर कैल्शियम 3 है, इधर भी कैल्शियम 3 है, इधर OH 6 है तो इधर भी OH 6 है। यहाँ पर तो संतुलित है। अब हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं, तो इधर एल्युमिनियम कितना है दोस्तों 2 है, इधर एल्युमिनियम 2, इधर चेक कीजिए इधर एल्युमिनियम कितना है 2 है, क्योंकि यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, तो 2 में 1 से गुना कीजिएगा 2 है, ठीक, एल्युमिनियम तो संतुलित है। अब क्लोरीन का चेक करते हैं, क्लोरीन कितना है, तो क्लोरीन के बगल में 2 लिखा है और नीचे 3, तो 2 में 3 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा 6, यानी कि यहाँ पर क्लोरीन कितना है 6। इधर चेक करते हैं क्लोरीन को, तो क्लोरीन के बगल में यहाँ पर 3 लिखा है और नीचे 2 लिखा है, तो 3 में 2 से गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 6, यानी कि इधर भी क्लोरीन 6, इधर भी क्लोरीन 6, यानी क्लोरीन संतुलित है। अब हम लोग बात करते हैं कैल्शियम का, तो कैल्शियम कितना है, तो इधर कैल्शियम के बगल में 3 लिखा है और नीचे 1, तो 3 में 1 से गुना कीजिएगा तो 3 हो जाएगा, यानी कि इधर कैल्शियम 3 है। इधर चेक करते हैं, तो इधर भी कैल्शियम कितना है 3 ही है, क्योंकि कैल्शियम के बगल में 3 और नीचे 1, तो 3 में 1 से गुना कीजिएगा तो 3, यानी कि इधर कैल्शियम भी क्या है संतुलित है। अब हम लोग चेक करते हैं OH, तो OH कितना है, OH के बगल में 3 लिखा है और नीचे 2 लिखा है, तो 3 में 2 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इधर OH कितना है 6 है, इधर चेक करते हैं इधर OH कितना है, तो OH के बगल में 2 लिखा है नीचे 3 लिखा है, तो OH कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यानी कि आप यहाँ पर देखिएगा तो सभी परमाणु संख्या कितना है, दाईं तरफ जितना है उतना ही कितना है बाईं तरफ है, यानी कि यह आपका कैसा समीकरण हो जाएगा, संतुलित रासायनिक समीकरण हो जाएगा। उसी तरह से दोस्तों हम लोग अब अगला एग्जाम्पल की बात करते हैं। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो नहीं समझ में आ रहा हो तो एक बार पीछे स्किप करके देख लीजिएगा, दोबारा आपको समझ में आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि यहाँ पर Fe प्लस H2O यहाँ पर बनाता है Fe3O4 प्लस H2। अब ये आपका असंतुलित रासायनिक समीकरण है। अब आपको इसको संतुलित करना है, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए इधर आयरन कितना है 1 है, इधर आयरन कितना है 3 है, यानी कि इधर ज़्यादा है और इधर कम है, ठीक। उसके बाद हाइड्रोजन इधर कितना है 2 है, इधर हाइड्रोजन कितना है 2 है, यानी कि हाइड्रोजन बराबर है। ऑक्सीजन देखिए ऑक्सीजन इधर कितना है 1 है, इधर ऑक्सीजन कितना है 4 है। 4 क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन के यहाँ पर दिया है तो 1 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 4 है, तो 1 में 4 से गुना करिए कितना हो जाएगा 4, यानी कि यहाँ पर आयरन 3 है तो इधर आयरन 1 है, इधर आयरन की संख्या ज़्यादा इधर कम है। हाइड्रोजन बराबर है क्योंकि इधर भी 2 है और इधर भी 2 है। ऑक्सीजन इधर 4 है तो इधर कितना है 1 है, यानी कि यहाँ पर आयरन और ऑक्सीजन क्या है आपका असंतुलित है। इन्हीं दोनों को संतुलित करना है, तो सबसे पहले संतुलित कैसे करेंगे, तो आयरन को यहाँ पर लिख देंगे, उसके बाद हाइड्रोजन होता है हाइड्रोजन लिख देंगे, उसके बाद ऑक्सीजन है तो हम लोग ऑक्सीजन को लिख देंगे। अब देखिए इधर आयरन कितना है 1 है, तो आयरन इधर इधर एक लिख देंगे। इधर आयरन कितना है 3 है, तो हम लोग यहाँ पर 3 को लिख देंगे। इधर हाइड्रोजन कितना है 2 है, तो हम लोग यहाँ पर 2 लिख देंगे। इधर हाइड्रोजन कितना है 2 है, ऑक्सीजन इधर कितना है तो 1 है, इधर ऑक्सीजन कितना है 4 है। अब देखिए दोस्तों इतना लिखने के बाद आपको संतुलित कैसे करना है। इधर 3 था तो इधर 1 है, तो इधर कम है इधर ज़्यादा है, तो ये 1 में हम कितना से गुना करें कि ये 3 हो जाए, तो आप कहिएगा 3 से गुना कर दीजिए, तो 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी कि इधर आयरन 3 इधर भी आयरन 3। तो जितना से हम 3 में गुना किए हैं आयरन के बगल में उतना ही लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर 3 से गुना किए हैं ना, तो यहाँ पर आयरन को लिख देंगे 3। अब देखिए आयरन तो संतुलित हो गया। अब हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो संतुलित है, इससे कुछ नहीं करेंगे। अब देखिए ऑक्सीजन इधर 1 है और इधर कितना है 4 है, इधर कम है इधर ज़्यादा है, इस 1 में हम कितना से गुना करें कि 4 हो जाए, तो आप कहिएगा 4 से, तो हम 4 से गुना कर दें तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी कि ये दोनों बराबर है, तो हम लोग यहाँ पर 4 से गुना कर देंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 4 है, तो 4 है तो हम लोग यहाँ पर 4 को लिख देंगे, जितना से गुना किए हैं उतना यहाँ पर लिखना है। तो अब देखिए यहाँ पर 4 से गुना कर दिए तो ऑक्सीजन तो 4 हो गया, ठीक, इधर ऑक्सीजन भी 4 इधर भी ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन तो ठीक हो गया। लेकिन अब आप देखिए कि इस 4 से गुना किए तो बाकी पर कोई असर तो नहीं ना पड़ा, कहने का मतलब कि 4 से गुना किए तो हाइड्रोजन तो नहीं ना बदला। तो यहाँ पर देखें 4 है और यहाँ पर 2, तो हाइड्रोजन का कुल कितना संख्या हो जाएगा 8, यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या बदल गया, हाइड्रोजन की संख्या कितना हो गया 4 हो गया, यानी कि आप यहाँ पर 4 से गुना किए तो 4 से यहाँ पर कितना हो गया हाइड्रोजन 8 हो गया, यानी कि 2 था पहले, लेकिन जैसे ही हम लोग ऑक्सीजन को संतुलित किए तो हाइड्रोजन कितना हो गया 8 हो गया, यानी कि हाइड्रोजन बिगड़ गया। और तो अब हम लोग को हाइड्रोजन को भी सुधारना होगा, तो हाइड्रोजन को कैसे सुधारेंगे, तो इधर हाइड्रोजन 8 हो गया है, इधर हाइड्रोजन 2 है, तो इधर वाला 2 को हम लोग को 8 को बदलेंगे, तो कैसे बदलेंगे, 2 में
4 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर 4 से गुना किए हैं ना, तो हाइड्रोजन के बगल में 4 को लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर देखिए, इधर आयरन 3, इधर भी आयरन 3, इधर हाइड्रोजन 8, इधर भी हाइड्रोजन 8, इधर ऑक्सीजन 4, इधर भी ऑक्सीजन 4, यानी कि यहाँ पर संतुलित। अब हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं। तो आयरन इधर कितना है, 3 है, इधर भी आयरन कितना है, 3 है, क्योंकि 1 गुना 3 यानी कि 3। इधर हाइड्रोजन कितना है, तो 4 और 2 2, यानी कि 4 2 8। इधर हाइड्रोजन कितना है, तो 4 2 8। इधर ऑक्सीजन कितना है, तो 4, इधर 1, यानी कि 4 में 1 गुना करिए कितना हो जाएगा, 4। इधर ऑक्सीजन कितना है, तो इधर 1 और इधर 4, यानी कि 1 में 4 गुना करिए कितना हो जाएगा, 4। यानी कि यहाँ पर सभी भी परमाणुओं की संख्या क्या है, समान है, इसलिए यह कैसा हो जाएगा समीकरण आपका, संतुलित समीकरण हो जाएगा। अब हम लोग दोस्तों एक आखिरी क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि KClO3 टूटकर आपका बनाता है KCl प्लस O2। अब आपको इसको संतुलित करना है, तो कैसे करेगा, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सबको लिख देंगे KClO। अब देखिए इधर पोटेशियम कितना है, 1 है, इधर भी पोटेशियम कितना है, 1 है, तो यानी कि ये संतुलित है, तो इसको हम लोग कुछ नहीं करें। अब देखिए इधर क्लोरीन कितना है, 1 है, तो इधर हम लोग 1 लिख देंगे। इधर क्लोरीन कितना है, 1 है, तो इधर भी 1 लिख देंगे। इधर ऑक्सीजन कितना है, तो 3 है, क्योंकि इसके आगे 1 और नीचे 3, तो 1 में 3 से गुना करिए कितना हो जाएगा, 3। इधर ऑक्सीजन कितना है, तो 2 है, यहाँ पर 1 छुपा है, तो 1 में 2 से गुना करिए तो कितना हो जाएगा, 2। तो अब देखिए इसको संतुलित क्या करना है, पोटेशियम तो संतुलित है, क्लोरीन भी संतुलित है, संतुलित किसको करना है, ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन को संतुलित कैसे करेंगे, इधर ऑक्सीजन 3 है, इधर ऑक्सीजन कितना है, 2 है, तो इधर कम है, इधर ज़्यादा है, तो कम वाला की तरफ हम कितना से गुना करें कि ये दोनों बराबर हो जाए। यदि 1 से गुना करेंगे तो बराबर नहीं होगा, 2 से भी गुना करेंगे तो बराबर नहीं होगा, लेकिन यदि हम लोग यहाँ पर 3 से गुना कर दें तो ये हो जाएगा 6। अभी भी बराबर नहीं है, लेकिन हम लोग इसको बराबर कर सकते हैं, कैसे, तो 3 से गुना किया तो 6 हो गया ना, इधर हम 2 से गुना कर देंगे कितना हो जाएगा, 6, यानी कि दोनों बराबर हो गया। तो हम लोग यहाँ पर 3 से गुना किए हैं इस साइड ऑक्सीजन में, तो हम लोग यहाँ पर 3 से लिख देंगे, यहाँ पर 3 को लिख देंगे, जितना से गुना करेगा हम लोग यहाँ पर उसके बगल में उतना लिख देंगे। तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 6। इधर हम लोग 2 से गुना किए हैं, ऑक्सीजन में 2 से गुना किए हैं, तो हम लोग यहाँ पर 2 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे। ये सभी में अब 2 से गुना हो जाएगा, 2 से गुना किए हैं ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए, तो ये सभी में अब 2 से गुना हो जाएगा, यानी कि पोटेशियम कितना हो जाएगा, तो 2, क्लोरीन कितना हो जाएगा, 2, यानी कि यहाँ पर पोटेशियम भी बिगड़ गया और क्लोरीन भी बिगड़ गया। अब हम लोग इसको संतुलित करना है, तो कैसे संतुलित करेंगे, इधर पोटेशियम 2 है, इधर 1 है, तो 1 को 2 में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 2। तो हम लोग यहाँ पर 2 को लिख देंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पर 2 से गुना किए इसलिए 2 को लिख देंगे। अब देखिए पोटेशियम तो 2 हो गया, लेकिन क्लोरीन कितना होगा, तो क्लोरीन भी यहाँ पर 2 हो गया, यानी कि पोटेशियम को संतुलित कर रहे हैं तो अपने आप क्या हो जा रहा है, क्लोरीन संतुलित हो जा रहा है। अब देखिए इधर पोटेशियम 2, इधर भी पोटेशियम 2, इधर क्लोरीन 2, इधर भी क्लोरीन 2, इधर ऑक्सीजन 6, इधर भी ऑक्सीजन 6, यानी कि ये अब आपका क्या हो गया, संतुलित हो गया। तो अब हम लोग यहाँ पर चेक कर लेते हैं। इधर पोटेशियम 2 है, इधर भी पोटेशियम 2 है, इधर क्लोरीन 2 है, इधर भी क्लोरीन 2 है, इधर ऑक्सीजन 3 दोनों का 6 है, इधर भी ऑक्सीजन 6 है, यानी कि ये जो आपका समीकरण है ये आपका क्या हो गया, संतुलित हो गया। तो दोस्तों आई होप कि आपको रासायनिक समीकरण संतुलित करना आ गया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के अंदर, और उस वीडियो में अभी हम लोग बात करेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें। तो तब तक दोस्तों आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए घर पर। मिलते हैं एक नई वीडियो के अंदर।